नमस्कार। पुलवामा शहीद दिवस पे मैं आज एक संदेश देना चाहती हूँ भारत के युवा को। कितनी ही शर्म की बात है, कितनी ही नापाक इरादों से पुलवामा अटैक हुआ था, आप सब ने देखा था। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा तो भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछा गया कि कितने मरे। कुलभूषण जाधव इतने दिन पाकिस्तान में रहा, सरकार कांग्रेस की रही, क्या एक बार भी उन पसाड़ हृदयों में विद्रोह की ज्वाला नहीं फूटी? एक बार भी उन पसाड़ हृदयों में ये चिंता नहीं हुआ कि कुलभूषण भारत का बेटा पाकिस्तान में है? बूढ़ी आंखें पथरा गई, पत्नी राह देखती रह गई, पिता बूढ़े लाठी के सहारे कुलभूषण को झूमता रह गया, बेटा पिता पिता कहता रह गया, लेकिन कुलभूषण भारत वापस नहीं आया। तब किसी को भी इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी कि सर्जिकल स्ट्राइक पे एक मच्छर न मारने वाले ये पूछते हैं कि कितने मरे, सबूत लाइए। हमसे हमारे भारत में हमारी वीरता का परिचय पूछा जाता है, हमारे सैनिकों का वीरता का परिचय पूछा जाता है। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे सैनिक से उसकी वीरता पे सवाल उठाया जाता है और हमारे भारत का युवा सोता है। हमारा भारत का युवा सोता है और हमारे भारत की माताएं और बहनें कितनी अच्छी हैं कि उन युवाओं को ये नहीं कहती हैं कि तुम प्रोस्टेट करते हो एनआरसी के लिए, तुम प्रोस्टेट करते हो साहिबान में, तुम प्रोस्टेट करते हो जेएनयू में, तुम एक बार क्यों नहीं प्रोस्टेट करते हो कि कुलभूषण वापस आ जाए? एक बार क्यों नहीं इस पर चर्चा होती है कि कुलभूषण वापस आ जाए? इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। 70 सालों से कांग्रेस ने लूटा, सबकी बोलती बंद रही। 15 साल से उत्तर प्रदेश को, 20 सालों से सपा बसपा ने मिलकर लूटा, कांग्रेस तभी भी चुप रही। जनता को तब दिक्कत नहीं हुआ। 7 साल में भारत का विकास होने लगा, अपनी देश की सेना मजबूत होने लगी, माननीय मोदी जी के द्वारा सेनाओं को सशक्त बल मिलने लगा। इनको परेशानी होने लगी, इनको खुजली मचने लगी, इनको तकलीफ हो गई कि भाई इनका रोजगार चला गया। इनका रोजगार गया भी तो कैसा गया? आज पुलवामा दिवस पे ये संदेश दूंगी कि इनका रोजगार कैसा गया। गुंडा माफिया इनका खत्म हो गया, चोरी चमारी कर नहीं सकते, जमीन किसी की लूट नहीं सकते, मार काट करके किसी की बहन बेटे का अपहरण नहीं करवा सकते, नरसंहार नहीं कर सकते। योगी जी ने ये सारी चीज़ें रोक दी तो इनकी रोजगार बंद हो गई। ये धरने पर उतर आता है कि जी तो मैं रोजगार नहीं है, जी हमें महंगाई नहीं। याद है कांग्रेस की सरकार में भी पेट्रोल महंगी थी। कांग्रेस ने अगर फ्री का कुछ दिया है तो सोचो कि अपने भारत को खोखला किया है। अगर सरकार कांग्रेस की अगर हमें फ्री में कुछ दे के लालच दिया है तो हमारे धर्म को पीछे पछाड़ा है, हमारे धर्म को पीछे किया है। किस लिए? मुल्लों को आगे बढ़ाने के लिए, गजवी हिंदुस्तान बनाने के लिए, सब सरिया के सड़द में आ जाए, इसलिए कांग्रेस ने हमेशा हमारे धर्म को पीछे रखा और हमारे हिंदुओं को लालच देता रहा। हमारा हिंदू कितनी लालची है कि वो लालच का प्रतिपादन करता रहा, लेकिन एक बार भी इस पाषाण हृदय में विद्रोह की आग नहीं जागे। कितनी उच्च विचारधारा है हमारे हिंदुओं की कि ये धीरे 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 हमारे अंदर तक घुस के हमको खोखला करते गए, हमारे भारत माता को एकदम उधेड़ते चले गए। एक बार भी हिंदू जाग कर नहीं बोला कि गलत हो रहा है, वरना भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखना ना पड़ता कि भारतीय तो रेलगाड़ी का डब्बा है, एक इंजन जुड़ता है तो पीछे से सारे डब्बे जुड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तो बन सजे, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही किन शब्दों में कहा जाए कि कितनी कुंठित विचारधारा है लोगों की। हमें फ्री की पानी चाहिए, बिजली की बिजली चाहिए, फ्री का सब कुछ चाहिए। भले अपना भारत खोखला हो जाए, लेकिन सरकार भी हमें लूटने वाली चाहिए, ताकि हमें लूटे, हम लुटवाएं, हम खुश रहे। हमें चीज़ें तो फ्री की मिल रही है, दिक्कत क्या है? 2 रुपये मोदी सरकार ने महंगाई क्या बढ़ा दी, भारत में आफत आ गई। कांग्रेस ने 70 सालों से लूटा तो भारत में आफत नहीं आया। 1 रुपये महंगाई बढ़ा के, 2 रुपये महंगाई बढ़ा के अगर मोदी ने रोडे चकरोडे अच्छी करवा दी, मोदी ने फ्री का राशन घर में बंटवा दिया, मोदी ने महिला सुरक्षा दे दी, मोदी ने सब कुछ कर दिया, योगी ने सब कुछ कर दिया, तो सबके सर पे आफत आ पड़ी। तब सबके हृदय पसार विद्रोह के जग गए। लेकिन जब ये लोग हमारे ही धर्म पे हानि पहुंचा रहे थे, कार सेवकों पे गोलियां चलवा रहे थे, हमारे सैनिक आए दिन
सरहद पे मरता था, उधर से फायरिंग होती थी, इधर से सेना के पास ये हथियार नहीं था कि सेना जवाब दे सके। और कांग्रेस हमेशा रोना रोती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। भारत के प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी क्या संबोधन करते हैं कि जब रूस में हमला होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था को रूस में पहुंचाया जाता था क्या? तभी तो असर पड़ता होगा भारत की अर्थव्यवस्था पे। ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि जितना ही इनके बारे में कहा जाए उतना ही शब्द कम पड़ जाएगा। मोदी जी ने सेना को सशक्त कर दिया, कहा कि एक मारोगे तो तुम्हारे 10 मारेंगे, तुम हमारे सीज फायरिंग करोगे तो तुम्हारे पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें विपक्ष को कभी शोभा नहीं देगी, क्योंकि विपक्ष कभी नहीं चाहता है कि भारत में हिंदू जागे, हिंदुत्व का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। विपक्ष कभी नहीं चाहता। विपक्ष हमेशा एक ना एक मुद्दा ढूंढता रहा, उसी मुद्दों पे वोट बैंक बनाता रहा, उसी मुद्दों को अपना जीतता रहा। मोदी जी आए 370 खत्म कर दी, मुद्दा खत्म। मोदी जी आए राम मंदिर का मुद्दा बना के वोट बैंक ले रहे थे, राम मंदिर बनवा दी, मुद्दा खत्म। काशी कॉरिडोर बनवा दिया, मुद्दा खत्म। रोड चक्रोद बनवाई, मुद्दा खत्म। मोदी जी ने एक मुद्दों को जब खत्म करने लगे कि इतने सालों से भाई किस बात का वोट बैंक, कहाँ जाता है ये पैसा? इतने सालों से सरकार बनती तो पैसा कहाँ जाता है? ये वोट बैंक वाला जो मुद्दा है वही खत्म कर देते। नोटबंदी करी, दलालों को पछाड़ा, मुद्दा खत्म। अब विपक्ष के पास मुद्दा बचा नहीं तो हिजाब पे मुद्दा उठाया। राफेल पे मुद्दा राहुल गांधी उठाए थे, पप्पू जी। मोदी ने राफेल ला दिया, मुद्दा खत्म। मोदी जी ने योगी जी ने एक मुद्दों को खत्म किया है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो विपक्ष अब क्या कर रहा है कि लंगोटिया लंगेटे यार की तरह हिजाब चिल्ला रहा है। अब इनको हिजाब दे दे, मतलब भारत को अखंड भारत ना बनाए लेकिन गजबी हिंदुस्तान जरूर बना दे, सरिया के शरण मिला दे, ये कर दे, लेकिन अपने भारत को कभी आगे ना बढ़े। तो मैं कहना चाहती हूँ भारत के युवाओं से कि जाग जाइए। अगर ये कहते हैं कि हम तुम्हें सरिया के शरण में लाएंगे तो आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू, हम तुम्हें भगवा के शरण में ला देंगे, हम तुम्हें श्री राम के शरण में ला देंगे। और झुक के तुम भी काबा करने वाले, वो भी काशी कर रहे हैं, अभी और आगे काशी करेंगे। अभी चिंता किस बात की है? अपने देश की आर्मी इतनी सशक्त हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, उनके कालखंड में, कि अब तुम हमारे आर्मी पे आग उठाओगे तो पाकिस्तान तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। मुझे चिंता तो तब हुई जब मैंने किसी युवा के मुंह से ये सुनती हूँ, जेएनयू में खड़ा होकर कन्हैया कुमार जैसा भारत का बेटा ये खड़ा होकर कहता है कि भारत तेरे टुकड़े हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तकलीफ तो अजीब तब होती है जब 23 साल का लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन प्रताप सिंह बेगूसराय में शहीद हो जाता है और यही कन्हैया कुमार उसके घर में पूछने तक नहीं जाता है कि हाँ जी माता जी कैसे हैं। तकलीफ तो तब होता है जब सपा और बसपा कांग्रेस का एक भी नेता इतने देश के शहीद हुए उनके घर पे नहीं जाते हैं। अजी हद तो तब हो गई जब इन्होंने सेना के सवाल उठाया। अजी उससे भी बड़ा हद तो तब हुआ जब इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम हमारी बहनें हैं और बाकी मेरा कुछ नहीं। सपा के मुखिया रहते हुए अखिलेश यादव बयान देते हैं कि मुस्लिम हमारी बहनें हैं, मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां हैं, तो बाकी बेटियां क्या इनकी बेटियां नहीं हैं? इनके पिताजी कहते हैं कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। माननीय मुलायम जी से पूछना चाहती हूँ कि लड़की गलतियां कर देते हैं तो क्या लड़कियां भी गलतियां कर दी कि लड़कों को नपुंसक बना दे? ये गलतियां तो लड़कियां भी कर सकती है ना। लेकिन आज भी भारत का हिंदू सोया है। भारत के हिंदू को तनिक चिंता नहीं है, एक कचित चिंता नहीं है कि हमारा भारत कहाँ जाएगा। सब अपने में लगे हैं, अपना अपना कमाने, अपने अपने धमाने में लगे हैं। किसी को ये तक भी नहीं चिंतित है कि अब भारत का क्या होगा। भारत को वीरों ने खून पसीनों से सींच के भारत को आज़ाद कराया था। सरहद पे मरने वाला कोई जाति विशेष नहीं था, जो खून गिरा था वो हिंदुस्तानी था, जो खून गिरा था वो हिंदुस्तानी था। बस इतनी सी
चीज़ें हैं मन में, इतनी सारी बातें हैं आज के दिन पुलवामा अटैक पे क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि इस देशद्रोहियों ने किस तरीके से हमारे वीरों की छलनी छलनी कर दी, उनके शरीर को छलनी। किसी के घर पे सड़ आया तो किसी के घर पे पैर नहीं, किसी के घर पे हाथ पहुंचा तो किसी के घर पे कुछ नहीं। अजी सेना में तो आप 1 इंच कम नहीं लेते हो। आज एक माँ का वक्तव्य सुनिएगा कि अजी सेना में तो आप 1 इंच कम नहीं लेते हो, हम टुकड़े टुकड़े कैसे ले लें। क्या तब एक बार भी पसाड़ हृदय में विद्रोह की आग नहीं जगे? क्या एक बार भी तब विपक्ष को घेरने की कोशिश नहीं किया हिंदू? कितनी नापाक इरादों से भारत को छलनी करने की कोशिश करोगे, एक ना एक दिन तो हिंदू जागेगा और कहेगा कि अजी हम भारत वाले हैं, भगवा भगवा कर देंगे। और आज जागा। योगी मोदी के आने से कुछ हिंदू तो जागा, लेकिन आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सोए हुए हैं, जिन्हें जगाने का कार्य करने आई हूँ। उनसे कहना चाहती हूँ जाग जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि भारत का सपना अखंड भारत रह जाए। अटल जी का सपना था अखंड भारत, और अखंड भारत का सपना अखंड भारत रह जाए, इससे पहले कि ये गजबी हिंदुस्तान बना दे। जी जाग जाओ, जी जाग जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटियों के सीने पर ये जिहादी किल्ला ठोकेंगे और तब आप बैठ घरों में रोएंगे। चूड़ियाँ पहन लीजिएगा, कहना चाहती हूँ चूड़ियाँ पहन लीजिएगा। जिस दिन आपकी बेटियों को छलनी छलनी करेंगे और उनकी इज्जत को ताड़ ताड़ करेंगे ये राष्ट्रद्रोही, तब आप बोलिएगा मत कि जी हमें तो कोई बचाया है नहीं, जी हमसे तो कोई कहा ही नहीं। कैसा भी होने वाला है। जगाना चाहती हूँ, जाग जाइए। बड़ी निंदनीय होता है, मन बड़ा कुंठित होता है कि जब आप जैसे विचारधारा के लोग भारत में रहेंगे तो भारत का क्या होगा। क्लब जाने के लिए फुर्सत है, थिएटर जाने के लिए एकदम टाइम ही टाइम है इन लोगों के पास, लेकिन एक बार भी अपनी माँ जो मोबाइल बैठ के चला रही है, इसके यंत्र को सदुपयोग कर रही है, उस सदुपयोग में उसको नहीं पता कि वो एक दुरुपयोग भी कर रही है। अपने बच्चों को गीता और पुराण पढ़ाइए, अपने बच्चों को गीता पुराण महाभारत पढ़ाइए, न कि उसे मुसलमानों की पिक्चर दिखाइए। बहिष्कार करिए उन तमाम चीज़ों का जो आपको और हमको, हमारे भारत को खंडहर कर रही है। तोड़ दीजिए उनसे सारे रिश्ते जो देशद्रोही हैं। बस बहुत आज के लिए इतना ही। और पुलवामा डे पे मेरे उन वीरों को सत सत नमन, सत सत श्रद्धांजलि। लेकिन सच कहूँगी तो हिंदुस्तान आज भी सोया है। जागने का कार्य करे हैं हिंदुस्तान, जगाने आए थे, जगा के जा रहे। जय श्री राम।